हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फैजान रूल। फैजान रूल हमें क्या बताता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। क्या बताता है हमें? क्या बताता है फैजान रूल? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड परफेक्टली आयनिक नहीं होता। कोई भी कंपाउंड परफेक्टली आयनिक नहीं होता। उस कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ ही जाता है। उस कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ ही जाता है। वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। कोवेलेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। किसी भी कंपाउंड में पहले आयनिक कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे कटाइन से एनाइन की तरफ शेयरिंग, मेटल एंड नॉन मेटल में शेयरिंग। अब मान लो कि हमें NaCl दे दिया और KCl दे दिया, तो हम उसमें पता करेंगे कि इस आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। फैजान रूल इज अ क्वालिटेटिव नॉट अ क्वांटिटेटिव। ये नहीं बताएगा कि 70% है या 30% कोवेलेंट है। ये बताता है कि ये ज्यादा कोवेलेंट है और ये कम कोवेलेंट है। इसमें डिफरेंशिएट करता है फैजान रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर के आते ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। किसी भी कंपाउंड में अगर वो परफेक्टली आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने लगेगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगेगी। अब देखिए किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे ये पॉजिटिव है, ये कटाइन है, और एनाइन आप लोग जानते हैं। एटम से कटाइन जो है एटम से छोटा हो जाता है, पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है, और एनाइन जो है पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है। पहले ऐसा होगा, फिर इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसमें शेयरिंग होने लगेगी कटाइन में। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाद में कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिफॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिफॉर्म्ड, यहाँ शेयरिंग। हाँ, तो अब पोलराइजेशन पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर, the ability of cation to polarize a nearby anion is called polarizing power. The ability of cation to polarize an anion is called polarizing power. तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज नियर बाय एनाइन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। अब आते हैं हम पोलराइजेशन पर। पोलराइजेशन ये किसकी वजह से हो रहा था? पोलराइजिंग पावर पोलराइज हो रहा था कैटाइन की वजह से पोलराइजेशन किसकी वजह से होगा? एनाइन की वजह से। इसमें है द एबिलिटी ऑफ एनाइन टू पोलराइज अ कैटाइन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। किसकी वजह से हो रहा है ये? पोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? पोलराइज किसकी वजह से हो रहा है? एनाइन की वजह से हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, इज पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पे कैटाइन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन पावर इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे एनाइन की वजह से पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दोनों में। लेकिन यहाँ कैटाइन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे एनाइन की वजह से हो रहा है, एनाइन की वजह से। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन।
तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं पोलराइजेशन? फर्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चार्ज, और सेकंड साइज। क्या? चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, polarization is directly proportional to charge on cation और anion। अब देख, चार्ज ऑन कैटाइन पढ़ लेते हैं पहले। is directly proportional to polarization बोला था हमने। अब पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, NaCl, MgCl2, AlCl3, SnCl4। NaCl क्या बनेगा? Na प्लस, MgCl2 Mg प्लस 2, AlCl3 Al प्लस 3, SnCl4 Sn प्लस 4। क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है, +1 +2 +3 +4। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग कर रहा है। क्या हो रहा है? कैटाइन कोवेलेंट का चार्ज इंक्रीज कर रहा है, चार्ज ऑन कैटाइन इंक्रीजिंग, चार्ज ऑन कैटाइन इंक्रीजिंग, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। आयनिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ऑर्डर ये हो जाएगा क्या? Sn +4, Al +3, Mg +2 इज ग्रेट क्या? फिर Na प्लस। कोवेलेंट कैरेक्टर किस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या? किसी भी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब हम आते हैं चार्ज ऑन एनाइन पर। किस पे? चार्ज ऑन एनाइन। चार्ज ऑन एनाइन भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजेशन किसके? कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे AlF3, Al2O3, Aln, क्या क्या आ जाएगा? F माइनस O-2 N -3। इसमें किसका चार्ज ज्यादा है? इसमें -3। ये माइनस वाली चीज नहीं देखेंगे, 3 देखेंगे, नंबर देखेंगे 2, यहाँ पे 1। तो किसमें सबसे ज्यादा चार्ज है? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर Aln में सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद Al2O3 में होगा, फिर उसके बाद AlF में। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें Aln में, Al2O3 में, एल्युमिनियम फ्लोराइड में। अब चार्ज इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। हमारी सेकंड प्रायोरिटी है साइज। हम साइज के बारे में बात करेंगे। कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के।
जैसे जैसे कैटाइन का साइज इंक्रीज करेगा, कैटाइन का साइज इंक्रीज करेगा, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करती जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। क्या BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2 क्या हो रहा है? Cl2 सेम है, एनाइन सेम है को, और कैटाइन का साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है। डाउन द ग्रुप कैटाइन का साइज क्या हो रहा है? कैटाइन का साइज इंक्रीजेस। तो क्या कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे कैटाइन का साइज इंक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ एनाइन के बारे में। साइज ऑफ एनाइन, size of anion is directly proportional to polarization, is directly proportional to covalent character। साइज एनाइन का साइज बढ़ता जाएगा, पोलराइजेशन इंक्रीज करता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। यहाँ क्या है? यहाँ पे कैटाइन सेम है, एनाइन का साइज इंक्रीज करता जा रहा है, F2, Cl2, Br2, I2, F2, Cl2, Br2, I2। कैटाइन का साइज एनाइन का साइज इंक्रीज करता जा रहा है। साइज ऑफ एनाइन increases, covalent character increases, polarization increases। क्या? एनाइन का साइज इंक्रीज करता जा रहा है, डाउन द ग्रुप एनाइन का साइज इंक्रीज करता जा रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा और पोलराइजेशन भी इंक्रीज करता जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आकर जरूर डाउट पूछें।